हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे हम आज जो है देखेंगे इस वीडियो के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो है क्वेश्चन देखा जाएगा। यहाँ पे जो है इस स्लाइड में हम जो है हिंदी में भी प्रिपेयर करके लाए हैं इस स्लाइड के अंदर। तो जो हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी जो है आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोड्यूसेस इन लार्ज क्वांटिटीज, और ऑप्शन बी दिया हुआ है एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रोड्यूसेस इन ट्रेस अमाउंट्स, ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है देखेंगे, यहाँ पे दिखा हुआ ऑप्शन ए में प्रोड्यूसेस इन लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है हार्मोन्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमसे पूछा हुआ था कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की अगर बात किया जाए तो ये जो है इस क्वेश्चन में हार्मोन्स का जो डिफिनेशन दिया है हुआ है उससे जो है इस क्वेश्चन को बनाया गया हुआ है, फ्रेम किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से जो है बनाए गए हैं। तो ये भी जो है सारे क्वेश्चन न्यू क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे जो है हार्मोन्स जो होता है डिफिनेशन है वो डिफिनेशन से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। जैसे कि हार्मोन्स का डिफिनेशन होता है हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एट इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूसेस इन ट्रेस अमाउंट। तो यहाँ पे जो है प्रोड्यूसेस इन ट्रेस अमाउंट ए भी दिया हुआ है, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर भी दिया हुआ है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को जो है डिफिनेशन से, हार्मोन्स के डिफिनेशन से जो है फ्रेम किया गया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विच इंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट्स पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रेशन थ्रू रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी हार्मोन्स के स्राव को रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स के माध्यम से नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है थायराइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है हाइपोथैलेमस, और ऑप्शन सी दिया हुआ है पाइनियल, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एडेनल कॉर्टेक्स। तो दोस्तों आप अपना आंसर जो है कमेंट में जो है लिख दें, क्योंकि जब आप कमेंट में आंसर को लिखेंगे तो ये जो है आपके दिमाग में जो है ज़्यादा समय तक बना रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे ऑप्शन ए की अगर बात किया जाए तो थायराइड जो है थायरोक्सिन, और जो है T4 और T3 मीन्स जो है थायरोक्सिन को जो है T4 बोला जाता है, और जो है ट्राई आयोडोनिन को जो है T3 बोला जाता है। तो यहाँ पे थायराइड जो है बनाता है। और ये यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिया हुआ ऑप्शन बी के अंदर। तो हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी हार्मोन्स को जो है रेगुलेट करता है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। पाइनियल ग्लैंड की बात किया जाए तो पाइनियल ग्लैंड जो है यहाँ पे मेलाटोनिन हार्मोन्स जो है सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और ये जो है पाइनियल ग्लैंड जो है अगर बात किया जाए तो डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे पाया जाता है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है एडेनल कॉर्टेक्स की अगर बात किया जाए तो एडेनल कॉर्टेक्स जो है ये एडेनल ग्लैंड में पाया जाता है, और एडेनल ग्लैंड जो है किडनी के एवब होता लगा हुआ आता है। तो यहाँ पे जो है अभी न्यू एनसीईआरटी में एवब कर दिया हुआ है, नहीं तो पहले एंटेरियर दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो एडेनल ग्लैंड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दो पार्ट में होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डिफेंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट का, जो आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी दिया हुआ है बोइटर, और ऑप्शन सी दिया हुआ है एडिशन डिजीज, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एक्रोमेगली। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो यहाँ पे जो है डायबिटीज मेलाइटस की अगर बात किया जाए तो ये इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो डायबिटीज जो है मेलाइटस हो जाता है, लैक ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से जो है अगर बात किया जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसको जो है मधुमेह बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड में शुगर का लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है, जबकि जब इंसुलिन ब्लड के अंदर जो हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है तो ये जो है
ब्लड से शुगर को जो है निकाल के और एडिपोज साइड जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे जो है उनको डिपॉजिट करवाता है और जो है सेल को जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए फोर्स करता है। तो इस तरह से जो है ब्लड से ग्लूकोज की लेवल कम हो जाता है और इस तरह से जो है डायबिटिक्स से बचा जाता है। यहाँ पे अगर ग्वाइटर की बात किया जाएगा तो यहाँ पे जो है ग्वाइटर हमारा आंसर हो जाएगा। आयोडीन की जब कमी हो जाता है तो घेंघा हो जाता है और ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे अगर एडिशन डिजीज की बात किया जाए तो एडिशन डिजीज जो होता है अंडर प्रोडक्शन जो एडेनल कार्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, एडेनल कार्टेक्स के हार्मोन्स के अंडर प्रोडक्शन मीन्स कम प्रोडक्शन की वजह से जो है एडिशन डिजीज देखने को मिलता है। तो एडिशन डिजीज यहाँ पे हो गया। एक्रोमेगली की अगर बात किया जाए तो एक्रोमेगली जो है ग्रोथ हार्मोन्स का जो है जब एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन होता है तब यहाँ पे जो है उनके जो फेस होते हैं वहाँ पे जो है फेस के हड्डियाँ बढ़ जाती हैं और जो है उसको एक्रोमेगली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच हार्मोन्स इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल, कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है थायरोकैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी दिया हुआ है पैराथायराइड हार्मोन्स, ऑप्शन सी दिया है इंसुलिन और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्लूकोगान। तो यहाँ पे जो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल कैसे इंक्रीज कर जाता है किस हार्मोन्स के जो है वजह से, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ये क्या करता है ब्लड में जो है कैल्शियम के लेवल को घटाता है, कैल्शियम को लेवल को ब्लड में घटा देता है। अगर पैराथायराइड हार्मोन अगर देखा जाए तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है और ये जो है कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, बोन का रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है क्योंकि बोन जो हमारा होता है बोन में जो है कैल्शियम पाया जाता है। तो ये क्या करता है कैल्शियम को बोन से जो है निकाल देता है और फिर जो है जो हमारे डाइट होते हैं वहाँ से भी जो है कैल्शियम को जो है निकाल के ब्लड के अंदर डालता है। तो इस तरह से जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन की अगर बात किया जाए तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है, ग्लूकोगान भी जो है पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है और जो है पेनक्रियाज में जो आइसोलेट ऑफ सेल लैंगरेंस सेल होते हैं उनमें दो तरह के सेल देखने को मिलते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। तो अल्फा सेल और बीटा सेल ये दोनों जो है इंसुलिन और ग्लूकोगान को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, निम्नलिखित में से कौन सा फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहलाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी दिया हुआ है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन डी दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे जो कॉर्टिसोल है अगर देखा जाए ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल जो है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है जो कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है बैलेंस करने का काम करता है। अगर एड्रेनलिन की बात किया जाए तो एड्रेनलिन जो होता है एड्रेनल मेड्यूला से सीक्रेट होता है और ये जो है स्ट्रेस के समय जो है सीक्रेट होता है और हमारे जो है अलर्टनेस और एनर्जी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्योंकि ये जो है फाइट एंड फ्लाइट की बात किया जाए तो जब भी हमारे पीछे कोई जब हम दिक्कत में पड़ते हैं जब स्ट्रेस होता है तो ये जो है उस समय सीक्रेट होता है और हमारे एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा एनर्जी जो है उत्पन्न करवा देता है, जैसे कि जो है सेल जो है ज़्यादा ग्लूकोज को यूटिलाइज करने लगते हैं और जिससे कि एनर्जी हमारे अंदर बढ़ जाता है और हम जो कोई सी काम को जल्दी से कर देते हैं। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की बात किया जाए तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है हमारे बॉडी के अंदर और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की बात किया जाए तो टेस्टोस्टेरोन होता है टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाई टेस्टिस के द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है मेल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है विच हार्मोन्स लोअर ब्लड प्रेशर बाय डाइल्यूटिंग ब्लड वेजल्स, कौन सा हार्मोन्स रक्त वाहिकाओं को फैलाकर रक्तचाप को कम करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है ANF, ऑप्शन बी दिया हुआ है ADH, ऑप्शन सी दिया हुआ है रेनिन और ऑप्शन डी दिया हुआ है एल्डोस्टेरोन। तो जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ इतने टाइम में आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अपने आंसर को या तो रफ कॉपी के अंदर जो है नोट करें या तो जो है कमेंट के अंदर जो है लिख दें और जिससे कि आप जो है जब इस क्वेश्चन को पहले आंसर करेंगे तभी आपको जो है अच्छे से ये समझ में आएगा और वहाँ पे जो है आपको गलत जो भी होगा वो आप पकड़ पाएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ANF की अगर बात किया जाए तो एट्रियल न्यूट्रोलिपिटिक फैक्टर होता है। यहाँ पे जो है ये ब्लड जो आर्टेरियल वाल्व होता है हार्ट के उसके द्वारा सेक्रेटेड होता है
और ब्लड प्रेशर को जो है घटाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। एडीएच की बात किया जाए तो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है मेनली किडनी के ऊपर काम करता है और ये एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टिल ट्यूब्यूल के द्वारा, जिसके वजह से वाटर लॉस जो है विभिन्न वाटर लॉस जो है कम होता है। रेनिन की बात किया जाए तो रेनिन जो है किडनी के द्वारा जो है बनता है। एंडोस्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो एंडोस्ट्रॉन जो है मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है और ये एडर्नल ग्लैंड के द्वारा जो है सीक्रेट होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है विच हार्मोन्स स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग वुमेन। तो यहाँ पे जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं मीन्स वो औरत जो कि बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, तो उनमें जो है कौन से हार्मोन्स मदद करता है इनके अंदर जो है मिल्क के इजेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए प्रोलैक्टिन का, तो प्रोलैक्टिन जो है क्या करता है कि मिल्क का फॉर्मेशन और जो है मिल्क फॉर्मेशन एंड एल्बुलाई, जो मेमरी ग्लैंड के अंदर एल्बुलाई होता है जहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर, वहाँ पे उसमें जो है यहाँ पे मदद करता है। ऑक्सीटोसिन की बात किया जाए तो ऑक्सीटोसिन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्मूथ मसल होते हैं, जो भी हमारे फीमेल के बॉडी के अंदर जो स्मूथ मसल होते हैं वहाँ पे कंट्रैक्शन करवाने का काम करवाता है। तो जो मेमरी ग्लैंड होता है वो स्मूथ मसल होता है और वहाँ पे जो है मिल्क स्टोर होता है, तो वहाँ पे जो है उसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है जिसकी वजह से मिल्क जो है इजेक्ट करके बाहर आ जाता है। एस्ट्रोजन की बात किया जाए तो एस्ट्रोजन जो है फीमेल के ओवेरी से जो है ओवेरी में जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं वहाँ से सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन की बात किया जाए तो प्रोजेस्टेरॉन भी जो है कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम ओवेरी के अंदर वहाँ से जो है फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी होता है उस ड्यूरेशन पे मदद करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच हार्मोन्स डिफेंसिव कार्ड डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है नीट में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कौन से हार्मोन्स की कमी से मधुमेह होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ग्लूकोगान की बात किया जाए तो ग्लूकोगान जो होता है यहाँ पे इंसुलिन है, कार्टिसोल है थर्ड ऑप्शन में, और थायरोक्सिन जो है फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो डायबिटिक मेलाइटस होता है जिसको मधुमेह बोलते हैं, यहाँ पे ब्लड के अंदर जो है शुगर का लेवल जो है ज़्यादा होता है जिसकी वजह से डायबिटिक मेलाइटस होता है। तो इस शुगर को अगर हम ब्लड से हटा दें, रिमूव कर दें, तो जो है ब्लड में जो है शुगर का लेवल कम हो जाएगा और जिसकी वजह से डायबिटिक मेलाइटस जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है ये यही मदद करता है। यहाँ पे क्या करता है, जब बॉडी के अंदर इंसुलिन जाता है तो ये ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के जो है एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर करवा देता है और सेल को स्टोर जो है ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए फोर्स करता है। यहाँ पे ग्लूकोगान की बात की जाए तो ग्लूकोगान यहाँ पे क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, ग्लूकोगान मीन्स ग्लूकोज चला गया ब्लड में। यहाँ पे कार्टिसोल की अगर बात किया जाए तो कार्टिसोल जो है मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स यहाँ पे है। अगर थायरोक्सिन की बात किया जाए तो थायरोक्सिन जो है यहाँ पे थायराइड जो होता है वहाँ से जो है रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट विच हार्मोन्स। कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच और यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम ओवेरी के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो ओवेरी के अंदर जो है कार्पस ल्यूटियम देखने को मिलता है और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन को जो है बनाने का काम करता है। फीमेल के बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा मदद करता है और ये जो है एंडोमेट्रियम वॉल होता है यूट्रस के अंदर, जो यूट्रस होता है उस पर एंडोमेट्रियम वॉल होता है, वहाँ को जो है थिकनेस को जो है उसके थिकनेस को बढ़ाता है जिसकी वजह से वहाँ पे इम्प्लांटेशन जो जाइगोट होता है उसका जो है इम्प्लांटेशन होने में जो है आसानी होता है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन में मदद करता है। तो
अगर ये जायगोट है तो इसका इम्प्लांटेशन होने में जो है, जब मसल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन आसानी से हो जाएगा। एस्ट्रोजन की बात किया जाए तो ये भी जो है फीमेल के अंदर ओवेरी जो है, ओवेरी के अंदर होता है ग्रेफियन फोलिकल्स होता है, तो ग्रेफियन फोलिकल के अंदर एस्ट्रोजन बनता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। ल्यूटिनाइजिंग ये भी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विच हार्मोन्स इज हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कौन सा हार्मोन्स हाइपरग्लाइसेमिक प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक का जो है पूछ रहा है, तो यहाँ पे इंसुलिन की अगर बात किया जाए तो इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसेमिक होता है। यहाँ पे ग्लाइसेमिक होता है, हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स ये जो है ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको जो है कम करने का काम करता है। ग्लूकोगान जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ग्लूकोगान ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज को लेवल को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ग्लूकोगान। थायरोक्सिन जो है थायराइड हार्मोन्स है, ये जो है थायराइड हार्मोन्स होता है। ये गोइटर जो होता है गोइटर को जो है कराने का काम करता है, अगर कमी हो जाता है तो इसका। अगर एस्ट्रोजन की बात किया जाए तो एस्ट्रोजन का भी हम ऊपर देखे हैं, ओवरी के जो ग्रेफन फोलिकल्स होते हैं, ग्रेफन फोलिकल्स के द्वारा जो है एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का अल्फा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज के अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल होता है, जो 1 से 2% जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। वहाँ पे ये 1 से 2% होता है। तो यहाँ पे 2 सेल जो है देखने को मिलते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से जो है 2 तरह के सेल जो है देखने को मिलते हैं। बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पर एनसीईआरटी के अंदर जो है 2 तरह के सेल दिया हुआ है, अल्फा सेल दिया हुआ है और बीटा सेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 2 ही सेल के बारे में पढ़ेंगे। अल्फा सेल जो है यहाँ पे होता है, ये अल्फा सेल जो है ये ग्लूकोगॉन को सीक्रेट करता है, ग्लूकोगॉन को सीक्रेट करता है। और जो है बीटा सेल है इंसुलिन को सीक्रेट करता है। तो आप यहाँ से अगर याद रख सकते हैं, जो बीटा सेल है ये से इसमें लाइन है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो लाइन से जो है इंसुलिन हो सकता है। और यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे हम जो है राउंड यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है उसको आप इस तरह से जो है इसको याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा हमारा ग्लूकोगान, जिसके अल्फा सेल से जो है यहाँ पे ग्लूकोगान का जो है सेक्रेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच हार्मोन्स रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल्स इन ह्यूमन। मनुष्य में नींद जागने की चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि जो स्लीप वेक साइकिल होता है ह्यूमन्स के अंदर कौन से हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा मेलाटोनिन है, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया सेक्रेटिन, ऑप्शन सी दिया ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी दिया हुआ है वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे हम देखेंगे वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होता है, और ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उसके द्वारा सीक्रेट होता है और स्टोर होता है, बेसिकली स्टोर होता है उसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और इसका जो है फॉर्मेशन और सिक्रेशन जो वहाँ पे हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये दोनों हार्मोन्स स्टोर होते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का अगर फंक्शन की बात किया जाए तो ऑक्सीटोसिन जो है जो स्मूथ मसल होता है, स्मूथ मसल के कंस्ट्रक्शन पे जो है काम करता है। और यहाँ पे वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन को जो है ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लड जो यूरिन होता है उससे वाटर को ज़्यादा मात्रा में निकलने नहीं देता है। यहाँ पे मेलाटोनिन जो है, अगर मेलाटोनिन की बात किया जाए तो मेलाटोनिन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो है स्लीप वेक साइकिल को जो है ह्यूमन के अंदर मेंटेनेंस करने का काम करता है। और ये जो है पाइनियल ग्लैंड के अंदर से जो देखने को मिलता है। पाइनियल ग्लैंड इसको जो है सीक्रेट करता है। और पाइनियल ग्लैंड जो होता है ये जो है यहाँ पे जो है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पे जो है देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, विच ग्लैंड्स डिजनरेट विथ एज लीडिंग टू वीक इम्यूनिटी इन ओल्ड एज। कौन सी ग्रंथि उम्र के साथ सिकुड़ जाती है जिससे बुजुर्गों में प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन बी दिया हुआ थाइमस, ऑप्शन सी दिया हुआ पाइनियल ग्लैंड,
और ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त, आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और जो है जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप जो है सीरियस हैं और मेरे बातों को जो है अच्छे से सुन रहे हैं। तो इससे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यहाँ पे देखेंगे एड्रेनल ग्लैंड की अगर बात किया जाए तो एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी के एबव जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे थाइमस की बात किया जाए तो थाइमस जो है थाइमोसिन नाम के हार्मोन सिक्रेट करता है, और यही ग्लैंड जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे थाइमस की जो है साइज होती है, थाइमस की साइज जो है छोटी होती जाती है। तो इस तरह से जैसे जो है थाइमस जो होता है थाइमोसिन हार्मोन्स बनाता है, और ये जो थाइमोसिन हार्मोन्स होता है ये इम्यूनिटी में हमारे जो है बॉडी की इम्यूनिटी में मदद करता है, जिससे कि जैसे जैसे जब थाइमस का जो साइज घटेगा तो थाइमोसिन हार्मोन कम सीक्रेट होगा, और इस तरह से जो है हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी जो तबीयत ज़्यादा खराब होती है। अगर यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड की बात किया जाए तो हम देखें हैं कि हाँ एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर देखने को मिलता है। वहाँ पे जो है एड्रेनल मेड्यूला और कॉर्टेक्स होता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अगर पाइनियल ग्लैंड की बात किया जाए तो पाइनियल ग्लैंड अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं, वहाँ पे मेलाटोनिन हार्मोन्स बन रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स यहाँ से सिक्रेट होते हैं, और ये जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे जो है पिट्यूटरी के अगर बात किया जाए तो पिट्यूटरी में जो है बेसिकली दो तरह के जो है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से पूछ रहा है कि कौन से हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात पहले अगर हम पिट्यूटरी को देख लें तो पिट्यूटरी जो है यहाँ पे बेसिकली पिट्यूटरी का अगर देखा जाए तो दो मुख्य भाग हैं यहाँ पे, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पोस्टीरियर। तो इंटीरियर के द्वारा जो है डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। यहाँ पे 6 तरह का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा एलएच है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है, और सेकेंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, थर्ड जो है यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स है, और फोर्थ की अगर बात किया जाए तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। और यहाँ पे फिफ्थ जो है एडेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन से ACTH है, और फिर जो है यहाँ पे 6 हो जाता है ल्यूटेनाइजिंग ग्रोथ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यहाँ पे FSH हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो जाता है। प्रोलैक्टिन की बात किया जाए तो दो तरह के हार्मोन्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है और यहाँ पे ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन से हार्मोन्स नहीं, तो प्रोलैक्टिन होता है, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स है, एडेनोकार्टिकोट्रॉपिक, ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच हार्मोन्स इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन को ही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को जो है बोला जाता है, और ये जो है यूरिन के थ्रू जो है वाटर का लॉस को से बचाता है। यहाँ पे किडनी पे जो है किडनी के ट्यूबुल में काम करता है, वहाँ से जो है वाटर के लॉस होने से बचा लेता है। एल्डोस्टेरोन की अगर बात किया जाए तो एल्डोस्टेरोन जो है एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन से सिक्रेट होता है, और यहाँ पे जो कॉर्टिसोल है वो भी जो है यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन्स ये जो है वैसोप्रेसिन को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए एंड डी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट आज। तो हाइपर सेक्रेशन अभी हम इस क्वेश्चन का जो है आंसर ऊपर किए थे। हाइपर सेक्रेशन से क्या होता है, तो गाइगेंटिज्म यहाँ पे गाइगेंटिज्म की अगर बात किया जाए तो ये जो ओवर सेक्रेशन होता है, ओवर सेक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का इन अर्ली स्टेज में जब ओवर सेक्रेशन हो जाता है तो गाइगेटिज्म हो जाता है। एक्रोमेगली जो है ये भी जो है हाइपर सेक्रेशन ही है, ओवर सेक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन्स का। बट इन केस ऑफ एडल्ट के केस में जब हाइपर सेक्रेशन होता है एक्रोमेगली होता है। ड्वार्फिज्म लो सेक्रेशन होता है, लो सेक्रेशन के वजह से जो है अर्ली स्टेज के अंदर जो है लो सेक्रेशन होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्रिएटिनिन की अगर बात किया जाए तो क्रिएटिनिन जो है जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर जो है जब लो सेक्रेशन हो जाएगा तो उस केस में जो है यहाँ पे
थायरोक्सिन का लेवल जब लो हो जाता है तो क्रिएटिनिन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच हार्मोन्स स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी दिया है कार्टिसोल, ऑप्शन सी दिया है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी दिया है एसीटीएच एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो है सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होता है। और ये कार्टिकल जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उसके कार्टिकल वाले रीजन पे जो है वर्क करता है। एस्ट्रोजन की बात किया जाए तो ये एस्ट्रोजन जो है ओवेरी के द्वारा जो है देखने को मिलता है, ओवेरी के द्वारा सीक्रेट होता है। जो ओवेरी का ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं वहाँ से। कार्टिसोल जो है, ये कार्टिसोल जो है यहाँ पे मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है आरबीसी प्रोडक्शन के मदद में करता है, और ये जो एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है और वहाँ पे जो है आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स लीड टू। तो दो तरह के टर्म है, एक हाइपो होता है और एक होता है हाइपर। तो हाइपर से आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई जब भी कभी झगड़ा होता है दोस्तों के बीच में तो बहुत सारे ऐसे दोस्त बोलते हैं ज़्यादा हाइपर मत हो। तो हाइपर का मतलब होता है यहाँ पे ज़्यादा से, और हाइपो का मतलब होता है कम से। तो आप यहाँ पे पूछ रहा है हाइपोसिक्रेशन, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो है कम, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उसके यहाँ पे जो है उसके जो सेक्रेशन में कमी आने की वजह से क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको बता दें ये जो है कार्टिसोल का जब लेवल हाई हो जाता है, जो कार्टिसोल होता है, कार्टिसोल जो कि मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, जब इसका लेवल हाई हो जाएगा तो ये जो है कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है। एडिशन डिजीज की बात किया जाए तो एडिशन डिजीज जो है यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स में कमी होने की वजह से जो है एड्रेनल एडिशन डिजीज हो जाता है, और यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पे प्रभावित होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे प्रभावित होता है, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के वीकनेस की वजह से जो है वीकनेस आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगा, थकावट होगा बॉडी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा। क्रेब्स डिजीज की अगर बात किया जाए तो क्रेब्स डिजीज जो होता है हाइपरथायराइडिज्म है, और इसमें जो है इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, आई बार जैसे लगेगी बाहर निकल के आ जाएगा, और बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा जिससे कि जो है वेट का लॉस हो जाएगा। क्रेब्स डिजीज की अगर बात करें डायबिटीज इंसिपिडाइसिस की जो है बात किया जाए तो डायबिटीज इंसिपिडाइसिस में जो है वाटर का लॉस होता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का जो है लॉस हो जाता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों को जो है लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच हार्मोन्स इनहेबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। तो यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक सेक्रेशन और मोटिलिटी को कौन सा जो है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे दिया ऑप्शन ए गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे वर्क करता है और ये HCl और पेप्सिजन को सेक्रेट करवाता है। HCl एंड पेप्सिनोजेन को सेक्रेट करवाने का काम करता है। और सेक्रेटिन की अगर बात किया जाए तो ये जो है एक्जोक्राइन, जो पेनक्रियाज एक्जोक्राइन वाला पार्ट होता है उस पर जो है काम करता है, और H2O और बाइकार्बोनेट को सेक्रेट करवाता है। H2O एंड बाइकार्बोनेट पे जो है इनका जो है सिक्रेशन करवाता है। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटर ये जो है पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करवाता है, और यही जो है जो है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करवाता है और स्टोमच का मूवमेंट करवाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। CC की अगर बात किया जाए तो ये जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जो इफेक्ट होता है वहाँ से ही जो है ये देखने को मिलता है। CC के पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स यहाँ पे होता है, CCK का मतलब होता है, और ये एंजाइम बाइल जूस को जो है एंजाइम और बाइल जूस पे दोनों पे जो है एक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन जो है जो कि एवोल्यूशन, जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मीन्स जो यहाँ पे जो ओवरी के अंदर जो ओवरी होता है वहाँ से ओवा जो बाहर आता है उसमें जो है कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो यहाँ पे दिया FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है LH होगा, और आप पढ़े होंगे LH सर्ज के नाम से ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले सेकेंड ईयर में आप जो है इसको जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है LH सर्च कर दिया हुआ है। तो वहाँ से जो है
उस समय यहाँ पे वो जो ओवा होता है वो बाहर आता है सच के ड्यूरेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखा जाएगा तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स का जिस थायराइड हार्मोन्स के अधिक स्राव किस रोग का कारण बनता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है थायराइड से, जब थायराइड हार्मोन्स का हाइपर सेक्रेशन होता है इसके वजह से कौन सा रोग बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए दिया हुआ गोइटर, ऑप्शन बी दिया हुआ ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्रेटिनिज्म, ऑप्शन डी दिया हुआ है मैक्सिडिमा। तो जो ग्वाइटर यहाँ पे है, ग्वाइटर जो है यहाँ पे लो सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की वजह से होता है, लो सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जो ग्रेव्स डिजीज है कि ग्रेव्स डिजीज जो होता है हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पे जो क्रिटिनिज्म होता है, क्रिटिनिज्म और मैक्सिडिमा ये दोनों जो है हाइपोथायराइडिज्म है, मीन्स यहाँ पे जो है थायराइड हार्मोन के कमी होने से दोनों यह बीमारी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अधिक से पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया हुआ है, विच हार्मोन्स प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड मस्कुलर ग्रोथ इन मेल्स। तो मेल्स के अंदर जो है कौन सा हार्मोन पुरुषों में प्रोटीन संश्लेषण और मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी दिया हुआ है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉर्टिसोल। तो यहाँ पे जो है आपको बता दें जो टेस्टोस्टेरोन होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड प्रोमोटिंग मस्कुल मास को जो है ये बढ़ाने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के अंदर जो है ये टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलता है, मेल के टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन की बात किया जाए तो फीमेल के बॉडी के अंदर देखने को मिलता है और फीमेल के जो ओवरी होता है उसके अंदर जो है देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरोन ये भी जो है फीमेल के ओवरी के अंदर। कार्टिसोल जो है ये एडर्नल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है बनता है, एडर्नल कॉर्टेक्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है। पीटीएच, टीसीटी, कैल्शिटोनिन, एएनएफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो पीटीएच जो होता है पैराथायराइड हार्मोन्स, ये जो है पैराथायराइड हार्मोन्स जो है ब्लड के अंदर जो होता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ये हो जाएगा। टीसीटी जो होता है थायरोकैल्शिटोनिन होता है और ये जो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। कैल्शिटोनिन जो है यहाँ पे जो होता है ये देखा जाए तो कैल्शिटोनिन भी यहाँ पे जो है कैल्शियम पे रेगुलेशन में मदद करता है। एएनएफ जो होता है एंटी न्यूट्रिटिक फैक्टर जो है हार्ट के अंदर जो है हार्मोन हार्ट के अंदर जो इफेक्ट दिखाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया विच हार्मोन्स इज सेक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड इमरजेंसी। तनाव और आपात स्थिति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी दिया हुआ है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी दिया हुआ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे जो है जब देखेंगे एल्डोस्टेरोन की अगर बात किया जाए तो एल्डोस्टेरोन यहाँ पे जो है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। अगर देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है फीमेल के ओवेरी में जो है फीमेल जो होता है फीमेल के ओवेरी का जो कार्पस ल्यूटियम होता है वहाँ से देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है तो एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रेनलिन एड्रेनलिन जो है देखने को मिलता है। और एल्डोस्टेरोन तो एल्डोस्टेरोन जो होता है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होता है। तो ये जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा एड्रेनलिन, जो कि मेडुला जो एड्रेनल मेडुला के द्वारा हार्मोन्स होता है इसी को जो है फाइट रिस्पॉन्स में जो है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच हार्मोन्स
सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। ऑप्शन ए दिया एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी दिया प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी दिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे जो है पूछा हुआ है कौन सा हार्मोन गर्भ अवस्था को बनाए रखता है और दूध ग्रंथियों को दुष्स्राव के लिए तैयार करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ओवुलेशन करवाने के बाद से जो जब ओवुलेशन है उसके बाद से जो है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करवाता है और मेमोरी ग्लैंड को जो है प्रिपेयर करवाता है। एस्ट्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेफन फॉलिकल्स का जो है डेवलपमेंट में जो है ये मदद करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फॉलिकल को जो होता है उनको जो है स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन जो है स्मूथ मसल पे जो है अपना इफेक्ट दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लीवर। कौन सा हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजेनोलाइसिस को उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन ए दिया इंसुलिन, ऑप्शन बी दिया ग्लूकोगॉन, ऑप्शन सी दिया थायरोक्सिन, ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो होता है ये जो है एडर्नल कॉर्टेक्स वाले जो रीजन होते हैं वहाँ से बनते हैं। थायरोक्सिन जो है यहाँ पे जो होता है थायराइड वाले ग्लैंड में जो है। ग्लूकोगॉन की अगर बात किया जाए तो ग्लूकोगॉन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस को लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करवाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विच हार्मोन रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। कौन सा हार्मोन त्वचा के रंग द्रव को नियंत्रित करता है। मिलनो ऑप्शन एमएसएच मिलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी दिया मेलाटोनिन, ऑप्शन डी दिया हुआ है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जो एमएसएच होता है जो मिलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये जो है स्किन के पिगमेंटेशन को जो है रेगुलेट करने का काम करता है। स्किन के पिगमेंटेशन को जो है रेगुलेट करने का एमएसएच है। ये जो है एड्रेनल कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करवाता है। मेलाटोनिन जो है पाइनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन जो है ओवरी के द्वारा जो है सिक्रेट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है जो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच हार्मोन्स इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी ट्यूब्यूल्स। कौन सा हार्मोन गुर्दे की नालिकाओं में सोडियम को पुनः अवशोषण की बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो एल्डोस्टेरोन है एल्डोस्टेरोन जो है इस काम को करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है एल्डोस्टेरोन हो जाएगा। यहाँ पे कार्टिसोल जो है नहीं करता है इस काम को, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में मदद नहीं करता है। पीटीएच भी नहीं करता, पायराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम का जो यहाँ पे कर रहा था। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी जो है यहाँ पे नहीं सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में कोई मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे जो एल्डोस्टेरोन है ये जो है सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन जो किडनी के ट्यूब्यूल होते हैं वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन का करवाता है। जो है यहाँ पे जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले जो आप पार्ट देखे होंगे वहाँ पे होता है और जो है पीटीएच वाले में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दिया हुआ है यहाँ पे विच हार्मोन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सेक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और ऑप्शन बी दिया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, कार्टिकल रिलीजिंग हार्मोन MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पे जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है गोनेट्स को जो है स्टिमुलेट करने का यही काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा GnRH। जो गोनेडोट्रोपिन होता है, गोनेड का मतलब होता है गोनेड का मतलब होता है कि टेस्टिस या ओवेरी। तो जो टेस्टिस या ओवरी होता है इसके द्वारा जो हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रेशन होता है उसके जो है उसको जो है स्टिमुलेट जो है पीट्यूटरी के द्वारा कराया जाता है। जो FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं तो विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा नहीं सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये ग्रेफन फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, ग्रेफन फॉलिकल के द्वारा। प्रोजेस्टेरॉन जो है ओवुलेशन के बाद से प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है। LH और FSH ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो है सिक्रेट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है और जो है
अगले सेशन के अंदर हम और भी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का जो हार्मोन्स वाले चैप्टर का हो गए उनके और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें जो है एसर्शन रीजन और मैच द टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जो है आपको अगर पसंद आया हो यह वीडियो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।